वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानसी राय और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वेयर बिलीगर्स ऑक्सीडेशन। वेयर्स बिलीगर ऑक्सीडेशन। हम काफ़ी 3-4 रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वेयर्स बिलीगर ऑक्सीडेशन। तो इसका रिएजेंट होता है एम मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये रिएजेंट है जो हमको याद रखना है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो कार्बोनल ग्रुप होता है ना CO, उसको क्या करता है, CO हुआ, कीटोन हुआ या एल्डिहाइड हुआ, उसको क्या करता है, एस्टर में कन्वर्ट करता है। और जो एल्डिहाइड होता है उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, तो मेनली इसका हम एक लाइन में बोल सकते हैं, वन ऑक्सीजन इंसर्ट होती है हमारी रिंग में। रिंग हुआ, कंपाउंड हुआ, वन ऑक्सीजन इंसर्ट। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, सब कुछ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम रिएजेंट देख लेते हैं। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक भी हो सकता है, H2O2 भी हो सकता है, ये भी वेयर बिलीगर ऑक्सीडेशन करा सकता है। सेकंड, कोई भी पर एसिड हो सकता है। पर एसिड में हमारे आते हैं 3, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड आता है और आता है कैरोस एसिड। ओके, अब हम इसका मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे कि ये कैसे होती है रिएक्शन। हमने एक कंपाउंड लिया, COCH3। ठीक है, वेयर्स बिलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, रिएजेंट का नाम क्या है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक। या तो हम H2O2 ले लें या पर एसिड में कोई भी ले लें। एसिड मतलब ये एसिड देगा हमको। ठीक है, H+ देगा, तो हमें उसके बेस पे रिएक्शन करानी है। ठीक है, H+ लिख सकते हैं हम, H+ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये हमारा कार्बोनिल ऐसा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोन पेयर है, प्रोटोनेशन कराएगा। OH पॉजिटिव आया। ठीक है, अब देखो, अभी ये क्या था, यहाँ पे हमारा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव था। ठीक है, अब जो ये कार्बन पर सेंटर बना है, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, कंप्लीट पॉजिटिव है। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है, हम इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं। जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमने जैसे एसिड ले लिया, ये वाला एसिड ले लिया पर एसिड में। ठीक है, ये ले लिया, H+ दिया, क्या बचा था अब यहाँ पे हमारा CH3 COO नेगेटिव। यहाँ पे अटैक करा दो इसका, COH CH3 OO CH3, ये देखो। ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड O COOH निकल गया था। अब देखो क्या होता है, अब इधर क्या होगा, सोचने वाली बात है। ये देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो हो नहीं सकता COH का CH3 का, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों में लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया तो ये हमारा आया OH, O पर नेगेटिव, CH3 O पर पॉजिटिव, CH3 CO नेगेटिव निकल गया। ठीक है, ये देखो
अब देखो क्या होगा, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे हम रीअरेंजमेंट कराते हैं तो अल्फ़ा बीटा हम देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही देंगे, अल्फ़ा बीटा। माइग्रेटरी ग्रुप हम एक बार याद कर लेते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है। यदि हम कार्बोकैटायन का देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। और यदि हम उसका देखें, H का होता है पहले, PH का होता है या CH3 का होता है, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद से अल्फ़ा या बीटा इसको दे सकते हैं, या हम बीटा इसको दे सकते हैं। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 2 डिग्री है। तो ऑब्वियसली यही माइग्रेट करेगा ना, यही इसी पे माइग्रेट करेगा। तो जो ये वाला, ये और ये अल्फ़ा बीटा का बॉन्ड होता है, ये ब्रेक करके जो ये देखो, तो अल्फ़ा पे आता है पॉजिटिव, और बीटा क्या करता है, माइग्रेट। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको क्लास में, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, इजीली देखते जाइए। ये देखो ऐसे किया, देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसको हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन से, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से क्या जुड़ा था, COH CH3 जुड़ा था, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इस पे लोन पेयर है, ये इसको लोन पेयर दे देगा। तो यह हमें पता ही है कि जब इसको लोन पेयर देता है तो ये कीटोन में चेंज हो जाता है। देखो OC डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा बन गया एस्टर। हमने यहाँ पे क्या लिया था, कीटोन। ये हमारी मैकेनिज़्म होती है, बहुत सिंपल मैकेनिज़्म है, बस एसिड की प्रेजेंस में होती है, नाम ही है पर एसिड। पर एसिड लेते हैं, H+ को ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन करा के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाते हैं और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन में रिपल्शन होने के बाद बॉन्ड ब्रेक होता है, पॉजिटिव आया। अब हमने बताया ग्रुप माइग्रेट करते हैं, रीअरेंज होते हैं, मोस्ट स्टेबल की तरफ जाने की तरफ कोशिश करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कार्बन, ये ऑक्सीजन अल्फ़ा बीटा दिया माइग्रेटरी ग्रुप के अकॉर्डिंग, बीटा से इसको जोड़ देंगे और फिर ये फाइनल हमारा एस्टर बन जाएगा। ये हमारा मैकेनिज़्म होता है वेयर्स बिलेगर ऑक्सीडेशन का। अब हम इसमें 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखो मैकेनिज़्म के थ्रू नहीं जाएंगे क्योंकि हम एग्ज़ाम में इतनी बड़ी मैकेनिज़्म नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लाना है, ठीक है। तो ये अब देखो ये है, अब देखो ऑक्सीजन मैंने बताया था पहले ही कि ऑक्सीजन इंसर्ट करना है हमको, तो ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आना है, एक ऑक्सीजन इंसर्ट करके हमारा कंपाउंड। अब लेकिन ऑक्सीजन इंसर्ट कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में करेंगे, इस तो मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे। फिर से अगेन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात हुई। ये देखो ये वाला कार्बन है 2 डिग्री, 1 2 3 डिग्री, ठीक है, और ये वाला कार्बन है हमारा 2 डिग्री। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री जहाँ पे भी 3 माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे हम ऑक्सीजन को इंसर्ट कराएंगे। तो लो सिंपल सा, यहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट करा दो, ये एज इट इज़ लगा दो, ये हमारा फाइनल कंपाउंड है। बहुत इजी है, बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। और अब कुछ फैक्ट्स है, एक फैक्ट है इसमें जो हमको रिमेंबर करना है। अभी हमने एल्डिहाइड का देखा और कीटोन का देखा, एक फैक्ट है जो याद रखना है आपके लिए। ये फैक्ट है, ये कंपाउंड है, यदि आपको डाई कीटोन आ गया तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट कराएंगे, तो हमको पता है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके बीच में ही ऑक्सीजन इंसर्ट होगी। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, बस इतना सा याद रखना है इसमें, बाकी और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। मूव ऑन करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जिससे आपको और क्लियर अच्छे से समझ में आए। कुछ हम रिंग लेते हैं, रिंग के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। नॉर्बोरिन सिस्टम में देखते हैं हम,
ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं नॉरबोरिन सिस्टम के। अब इसमें हमने डाला है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब देखो इसमें कैसे रिएक्शन हमारी प्रोसीड होएगी। अब हमें ऑक्सीजन इंसर्ट कराना है, वही बात। ये देखो 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। कहाँ पे कराएंगे? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करा देते हैं हम। ये हमारा फाइनल कंपाउंड है, ठीक है। इसमें भी देखो यहाँ पे ये 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करा दो। यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करा देंगे हम। ये हमारे, ठीक है। अब एक फैक्ट और याद रखना है इसमें, जब भी नॉरबोरिन सिस्टम हो, ये सिंपल एग्जाम्पल हमने देखे। अब नॉरबोरिन सिस्टम में क्या होता है कि स्टेरिक जो हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के। मतलब ये है कि अभी तक हम वहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट कराते हैं जहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन जब कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस इज़ मोस्ट डोमिनेंट इन एनी नॉरबोरिन सिस्टम, वी इंसर्ट ऑक्सीजन वेयर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज़ लेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो हम ऑक्सीजन वहाँ इंसर्ट कराएंगे जहाँ पे आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है। ठीक है, कम है मतलब एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। ये देखो, ये 3 डिग्री तो है, लेकिन ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक सेंसिटिव है, तो हम ऑक्सीजन इस साइड कराएंगे। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसके अलावा कहीं भी देखने नहीं जाना है। वेयर्स-बिलीगर ऑक्सीडेशन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है वेयर्स-बिलीगर ऑक्सीडेशन। इससे बाहर आपको कभी भी नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और बच गया है जो एक्सेप्शन है, जिसका कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसा है। अब देखो यहाँ पे तो ये यदि हम देखें यहाँ 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन इंसर्ट होती है ना, वो क्या होती है 2 डिग्री के साइड ही होती है, इस साइड होती है। अब इसका कोई फैक्ट नहीं है, ना कोई मैकेनिज़्म है, ये सिर्फ आपको रिमेंबर रखना है अपने माइंड में। ये क्या है, एक्सेप्शन। देखो कंफ्यूज नहीं होना है इस एग्जाम्पल में, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो इस वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, कि ये वाला देखो यहाँ पे क्या था, H है और CH3 है, CH3 है और H है यहाँ पे, लेकिन देखो दोनों जगह CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जहाँ पे तीनों में CH3 आए वहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करना। बाकी तो हमें पता ही है कि जहाँ पे एक CH3H होगा, वहाँ पे जहाँ माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, ये आपको इतना रिमेंबर रखना और इसको हमेशा रिवाइज करते जाना है। ठीक है, ये हमारी थी वेयर्स-बिलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छे से रिमेंबर करिए, अच्छे से याद करिए, रिवाइज़ करिए। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है कि रिवाइज़ करना। हम यदि रिवाइज़ रखेंगे ना तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। 3-4 बार रिवाइज़ कर लिया, माइंड में हमेशा सेट हो जाएगा ये चीज़, फिर हमको कभी भी भूलेंगे नहीं कि हम क्या होती है वेयर्स-बिलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को बटाना ना भूलें। थैंक यू।